ब्लैक रॉक तो यहाँ पर बाई कर ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटजी जो कि अब से नहीं पिछले कई सालों से लगातार। अब दोस्तों यहाँ पर माइकल सेलर का एक ट्वीट मार्केट में आया है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई माइक्रो स्ट्रेटजी ने यहाँ पर लगभग 12,000 BTC को और खरीदा है, जिसकी कॉस्ट है यहाँ पर लगभग अकेले बिटकॉइन के अंदर 1.3 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर भाई इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटजी ने यहाँ पर और ज्यादा बिटकॉइंस को यहाँ पर बाई कर लिया है। किस रेट पर बिटकॉइन को बाई किया है, साथ ही साथ दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ पर सिल्वर को भी पिछाड़ दिया है, किस रैंक पर पहुंचा है वो बात करने वाले हैं। और दोस्तों बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर यहाँ पर एक और फार्मिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो वीडियो कंप्लीट आप देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आप यहाँ पर लाइक करके जरूर जाइए, आपके एक लाइक से यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप सबसे पहले जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम कंप्लीटली इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको मोबाइल की स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। BTC अभी फिलहाल चल रहा है दोस्तों यहां पर $73,000 से ऊपर। और दोस्तों ये बुलिश साइन बहुत ज्यादा है, यानी कि मार्केट में जो पॉजिटिविटी है वो मार्केट में बहुत ज्यादा बनी हुई है। सभी लोग ओवर हाइप्ड हैं BTC को चाल को लेकर के, जिस तरह से BTC ने अपना मोमेंटम दिखाया है। और इसी को लेकर के आपने मेरा ट्विटर अकाउंट अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो वहां पर भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई ब्लैक रॉक तो यहां पर बाई कर ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटजी जो कि अब से नहीं पिछले कई सालों से लगातार यहां पर बिटकॉइन के मोमेंटम को लेकर के बात कर रहे हैं और उन्होंने यहां पर और ज्यादा BTC को खरीदा। सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं बाइनेंस लॉन्च पैड पर यहां पर कौन सा टोकन आया है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन आपको अपनी ओपन कर लेनी है। उसके बाद में सिंपल आपको ये साइन दिख रहा होगा, इस साइन पर यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर मोर सर्विसेज का ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। नीचे जब आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो अर्न का ऑप्शन दिखाई देगा और इसी में आपको ये लॉन्च पैड का ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई देगा। लॉन्च पैड पर आपको क्लिक कर देना है, यहां पर आपको दिख जाएगा ETH तो दोस्तों इसकी फार्मिंग दोस्तों यहां पर आपको टाइम पीरियड भी दिख रहा होगा, टोटल रिवॉर्ड्स कितने हैं वो भी दिख रहा होगा। फार्मिंग पीरियड दोस्तों यहां पर 4 दिन का रहने वाला है। टाइम अंटिल फार्मिंग एंड्स दोस्तों वो जो काउंटडाउन है वो भी यहां पर आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपके लिए 2 क्राइटेरिया हैं, या तो आपके पास में जो स्टेबल कॉइन है FDUSD वो होना चाहिए, यानी कि उस पूल में आप जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप यहां पर BNB पूल में जा सकते हैं। अब दोस्तों जिस भी पूल में आप जाएंगे वहां पर आप इजीली उस पर आप क्लिक करें। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो BNB पूल है इसमें आपको रिवॉर्ड के चांसेस ज्यादा रहेंगे। FDUSD में 20% रखा गया है और BNB में दोस्तों ये 80% रखा गया है। टोटल व्हाइट पेपर और बाकी सारी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर आप प्रोजेक्ट इन्फो में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 दिन का ये फार्मिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका ETH जो टोकन है वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। 4 दिन के लिए सिर्फ वो आपको होल्ड करने पड़ेंगे, फार्मिंग करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। एक तरह से आपको इन्वेस्टमेंट वो करना है। वो इन्वेस्टमेंट जितना भी आपका रहेगा, मान लीजिए आप 5 BNB का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 5 BNB आपको 4 दिन के बाद में दोबारा से आपके वापस मिल जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर आप FDUSD को यहाँ पर पूल में ले जाकर के फार्मिंग करते हैं ETH के लिए तो सिंपल वहां पर आपको ETH कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। बाइनेंस के लॉन्च पैड पर अगर ये लिस्ट हो रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा मौका आप सभी के सामने और हम सभी के सामने बना हुआ है। सिंपल आप जाकर के स्टेक कर सकते हैं। स्टेक पर आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों ये परचेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर यहाँ पर आपको परचेज पर क्लिक कर देना है। मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। परचेज पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास में बैलेंस नहीं होगा तो आपको पहले वो परचेज करना है। आपको डिपॉजिट क्रिप्टो में जाना है या P2P ट्रेडिंग, तो आपको फंड जहां भी आपने रखा हुआ है उसे ट्रांसफर करके परचेज में जाकर के सिंपल विद इन 1 to 2 सेकंड ये आपका स्टेक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट बात हो गई ETH को लेकर के। अब दोस्तों यहाँ पर माइकल सेलर का एक ट्वीट मार्केट में आया है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई माइक्रो स्ट्रेटजी ने यहाँ पर लगभग 12,000 BTC को और खरीदा है, जिसकी कॉस्ट है यहाँ पर लगभग $821 मिलियन। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल अगर हम इनके बारे में बात करें कि भाई माइक्रो स्ट्रेटजी ने कितने BTC अभी तक टोटल होल्ड किए हुए हैं, तो भाई यहाँ पर 2,05,000 BTC माइक्रो स्ट्रेटजी के पास में ऑलरेडी अभी तक के हिसाब से अवेलेबल हैं और जिनकी जो वैल्यूएशन वो निकल करके आ रही है $6.9 बिलियन। और इनका जो एवरेज प्राइस है, क्योंकि ये अब से नहीं खरीद रहे हैं भाई, ब्लैक रॉक ने अब ETF स्टार्ट किया है
है, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी लगभग $10,000, जब बिटकॉइन का प्राइस $10-12,000 था, $15,000 था, तब से दोस्तों वो यहाँ पर खरीदते जा रहे हैं। उन्हें बिलीव था कि आने वाले समय में अच्छा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप नकार नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैं अडॉप्ट कर रहा हूं तो आप भी अडॉप्ट कीजिए। भाई धीरे 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 एडॉप्शन ऐसे ही बढ़ा है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में कोई नई आती है तो उसको कुछ लोग नेगेटिव बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोलने वाले होते हैं, लेकिन एट द एंड अगर टेक्नोलॉजी में कुछ दम है तो वो भाई अपना काम करके दिखाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो भाई बिटकॉइन ने यहाँ पर सिल्वर को पिछाड़ दिया है। यानी कि अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जिसमें टोटल वैल्यूएशन की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो भाई ये $1.3 ट्रिलियन अकेले बिटकॉइन के अंदर, मैं यहाँ पर एल्ट कॉइन को ऐड नहीं कर रहा हूं, अकेले बिटकॉइन के अंदर $1.3 ट्रिलियन यहाँ पर भाई इन्वेस्टमेंट है, लोगों का पैसा लगा है। और इसने यहाँ पर सिल्वर, आप सभी को पता होगा, चांदी, सिल्वर, सोना, हीरा, ये ऐसे एसेट हैं जो कि यहाँ पर मार्केट को रूल करते हैं। और इजीली आपको ये चीजें दिख भी रही होगी कि भाई यहाँ पर सिल्वर को पछाड़ दिया है बिटकॉइन ने। सिल्वर का ओवरऑल रैंक था 9 और बीटीसी का ओवरऑल रैंक है दोस्तों यहाँ पर 8। इसके बाद में दोस्तों गूगल है, फिर अमेजन है, तो उनका भी जो मार्केट कैप है इतना कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जो बीटीसी है वो थोड़ा बहुत भी अगर जंप लेगा 10-20%, 25% तो डेफिनेटली उनसे भी ये क्रॉस हो जाएगा। और ये शायद इस बुल रन से पहले, यानी कि बुल रन तो अभी स्टार्ट हम मान सकते हैं, लेकिन जो बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है अप्रैल में, उससे पहले ये अमेजन और गूगल को भी इजीली पछाड़ सकता है। आपका क्या भरोसा है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इंतजार रहेगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की क्रिप्टो से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी रहती है हमारे चैनल पर आपको डेली मिलती रहती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।